हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी व्याकरण से लोकोक्तियां एवं मुहावरे वाले टॉपिक को तैयार करेंगे और मात्र 12 याद कर लेना, आप सबका 2 नंबर तैयार हो जाएगा। और मेरे भाई जो लोग सोच रहे हैं कि 2 नंबर 1 नंबर वाले टॉपिक को नहीं तैयार करेंगे, तो मेरे भाई कक्षा 12 के हिंदी के पेपर में लगभग 20 से 25 नंबर का ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है जो 1 नंबर और 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो मेरे भाई चाहे 1 नंबर में पूछा जाए चाहे 2 नंबर वाला प्रश्न देखने को मिले, सभी प्रश्न को तैयार करना है। और आप सबको पता ही होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक ना। इसीलिए मेरे भाई अगर आपका भी टारगेट है 100 में 95 प्लस लाने का, तो उसके लिए मेरे भाई मेहनत करना होगा और जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं सभी टॉपिक को तैयार करना होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जो मुहावरा होता है, मुहावरा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अभी कोई जरूरी नहीं है कि 2 नंबर का टॉपिक है आप सबको बताएं कि मात्र 12 तैयार कर लो, आप 12 उसको तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, बोर्ड एग्जाम में जाकर छाप देंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आप सबको देखिए तरीका को समझना होगा। हिंदी में जितने भी टॉपिक देखने को मिलेगा सभी टॉपिक फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि आप सबको बताएं कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां याद कर लीजिए, 2 नंबर में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में पूछा ही ना जाए। मेरे भाई पूछा जाएगा, ये निश्चित है। जितने भी टॉपिक हैं वो सभी के सभी निश्चित है कि पूछा जाएगा, लेकिन कौन सा मुहावरा पूछा जाएगा तो निश्चित है नहीं। इसीलिए मेरे भाई आप सब तरीका सीखिएगा कि किस तरीके से मुहावरे को सॉल्व करना होता है। और एक बात आप सबको और बता दें कि मुहावरा इतना आसान टॉपिक है मेरे भाई। आपके गांव में, आपके देहात में, आप जहां से भी रहने वाले हैं, इस बातों को वहां पे बोला जाता है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं अभी आप सबको यहां से पता चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, धरती पर पांव न पड़ना। अब मेरे भाई इस तरीके से आपको एक मुहावरा दिया जाएगा और उस मुहावरे का अर्थ लिखना होता है और वाक्य प्रयोग करना रहता है, ठीक ना। मेरे भाई 2 आपको मुहावरा लिखना रहेगा, उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना रहेगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप सब देख सकते हैं केवल 2 लाइन का ही खेल है। अगर आप 2 लाइन में लिख देते हैं तो आपका एक मुहावरे लिखने पर मेरे भाई 1 नंबर कंप्लीट है। यहाँ पे क्या है, धरती पर पांव न पड़ना। अब मेरे भाई धरती पर पांव न पड़ना, अब गांव में आप सबको पता ही होगा कि कोई व्यक्ति के पास अगर ज्यादा पैसा हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। वो किसी से ना ही बोलता है ना ही व्यवहार बनाता है, ठीक ना। तो उसी को लोग कहते हैं बहुत अभिमान हो गया है, बहुत गुस्सा हो गया है, ठीक ना। तो इसका मतलब हो गया धरती पर पांव न पड़ना। जब अर्थ लिखेंगे तो बहुत अभिमान करना, और जब वाक्य प्रयोग करना रहेगा तो यहाँ पे मेरे भाई लिखेंगे कि सोहन की 1 करोड़ की लॉटरी क्या लगी कि उनका धरती पर पांव ही नहीं पड़ रहा है, ठीक ना। अब सोहन की 1 करोड़, आजकल क्या चल रहा है, ड्रीम 11 चल रहा है। आप ड्रीम 11 लिख सकते हैं अपने तरफ से मेरे भाई, जो लिखना चाह रहे हैं आप लिखिए उससे रिलेटेड, ठीक ना। यहाँ पे क्या बताएं, सोहन की 1 करोड़ की लॉटरी क्या लगी कि उसका धरती पर पांव ही नहीं पड़ रहा, अर्थात उसको अभिमान हो गया है, गुस्सा हो गया है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप सबको मुहावरे एवं लोकोक्तियां लिखना रहता है। ये आप सब मेरे भाई इसको मत लिखिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे जो बताएं ये सही है। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा दूसरा क्या है, आग बबूला होना। आग बबूला कब होते हैं लोग, जब ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वही चीज यहाँ पर है, बहुत क्रोधित होना। अब मेरे भाई बस अर्थ लिखना रहता है, आप सबको सटीक अर्थ लिखना रहता है और उसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए, अर्थात उसको किस तरीके से बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आग बबूला होने का मतलब क्या लिखेंगे, बहुत क्रोधित होना, और वाक्य प्रयोग करेंगे कि बच्चों को शोरगुल करते देखकर अध्यापक आग का बबूला हो गए। अब भाई बच्चे जब ज्यादा शोर करेंगे तो अध्यापक जी आग का बबूला हो जाएंगे, अर्थात बहुत क्रोधित होंगे। यहाँ पे मेरे भाई आप सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मुहावरा क्या कहा जा रहा है, अर्थात किस तरीके से मुहावरे को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए लोग गांव में बोलते हैं आग बबूला हो गया, ठीक ना, कि अर्थात बहुत क्रोधित हो गया, और इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे कि बच्चों के शोरगुल करते देखकर अध्यापक जी क्या हुए, आग बबूला हो गए। उसी प्रकार से मेरे भाई अगला देखिए है, रंग में भंग पड़ना। यहाँ पे क्या है, खुशी के समय दुखी होना। रंग देखिए, रंग खुशी के माहौल में प्रयोग किया जाता है, और भंग पड़ना अर्थात खुशी के माहौल में कोई दुख का कारण बन जाना, वही मेरे भाई रंग में भंग है। तो इसका क्या लिखेंगे अर्थ, कि खुशी के समय दुखी होना। अगर खुशी का समय है और उसमें कोई ऐसा आपदा पड़ जाए जिससे दुखी होना पड़े, उसी को मेरे भाई कहा जाता है रंग में भंग पड़ना। और वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, सगाई समारोह में गोली से लड़के की मौत हो जाने से रंग में भंग पड़ गया। अब देखिए मेरे भाई शादी होने के पहले क्या होता है, सगाई होता है, ठीक ना। तो सगाई समारोह में तो उस समय क्या होता है, खुशी का एक माहौल बना रहता है। तो उस खुशी के माहौल में गोली से लड़के की मौत हो गई। अगर कोई वहां पे बंदूक को चला दिया, ठीक ना, लड़के की मौत हो जाए, तो उसी को मेरे भाई कहा जाता है रंग में भंग, अर्थात खुशी के समय दुखी में बदल जाना, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पे अगला देखिए मेरे भाई है, ईद का चाँद होना। ईद का चाँद हो गए हो, अर्थात मेरे भाई बहुत
समय बाद दिखाई देना, ठीक ना। ईद का चांद होना, गांव में बोला जाता है कि भाई ईद का चांद हो गए हो तुम तो, अब इसका मतलब है कि बहुत समय बाद दिखाई दे रहे हो। अब वाक्य प्रयोग करेंगे, अरे भाई श्याम तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो। अरे भाई श्याम, अब देखिए आप सबको श्याम बताए तो ये रटने वाला टॉपिक है ना कि आप भी श्याम लिखिए। मेरे भाई आप अपने तरीके से कुछ भी नाम लिखिएगा, कोई भी वाक्य प्रयोग कीजिएगा, कोई भी अर्थ लिखिएगा, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप सबको बताए कि ईद का चांद होना का मतलब यही होता है बहुत समय बाद दिखाई देना, ठीक ना। इसका और भी अर्थ हो सकता है, तो जो आपको पता है मेरे भाई आप उसको लिखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बताए, ईद का चांद होना बहुत समय बाद दिखाई देना, और वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा, अरे भाई राम, अरे भाई श्याम, कुछ भी लिखिएगा, तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो, अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, ठीक ना। उसके बाद से देखिए अगला पांचवा है मेरे भाई, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक ना। काला अक्षर जो है वो भैंस बराबर कब बोला जाता है, जब कोई व्यक्ति पूर्ण अशिक्षित हो। अब इसका मतलब ये कि जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसी को बोला जाता है काला अक्षर भैंस बराबर नहीं। जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, रामू भाई इसे क्या समझा रहे हो, ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अगर मान लीजिए मेरे भाई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उससे कहा जाए कि पेपर लीक हो गया, तो व्यक्ति क्या समझेगा कि पेपर लीक क्या होता है, ठीक ना। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा उसको इस बात का अंदाजा जरूर रहेगा कि पेपर लीक क्या होता है। तो इसीलिए मेरे भाई अगर कोई व्यक्ति को बताया जा रहा है कि पेपर लीक हो गया, वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई इसे क्या समझा रहे हो, ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है, अर्थात पूर्ण अशिक्षित है, अर्थात ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो यहाँ पे बस इतना समझिएगा कि मान लीजिए कोई बात किसी को कहा जा रहा है तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि रामू भाई इसे क्या समझा रहे हो, ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा अगला टॉपिक है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बहुत प्यारा होना। ये जो आंखों का तारा है इसको क्या माना जाता है, बहुत प्यारा होना। और जब वाक्य प्रयोग करेंगे, राम जी राजा दशरथ के आंखों के तारे थे। जो राम जी थे वो राजा दशरथ के आंखों के तारे थे। आप मेरे भाई आप सबको पता ही होगा कि दशरथ जी की एक पत्नी, उनके तो 3-4 पत्नियां थी, लेकिन उसमें से एक पत्नी उनकी राम जी से, उनके दशरथ जी से क्या बोली कि आप मुझे ये वचन दीजिए कि राम जी को वन भेजना है, ठीक ना। तो राम जी को उनको वचन तो देना पड़ा, राम जी वन चले गए, लेकिन वो क्या थे, राम जी राजा दशरथ की आंखों के तारे थे, उनके लिए बहुत प्यारे थे, और उनके याद में मेरे भाई वो रो रो कर अपना प्राण त्याग दिए, ठीक ना। इतना प्यारे थे दशरथ जी को राम जी, ठीक ना। तो वही चीज मेरे भाई लिखा जा रहा है कि आंखों का तारा होने का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा होना। और जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो राम जी राजा दशरथ के आंखों के तारे थे, अर्थात बहुत प्यारे थे। उसके बाद यहाँ पे मेरे भाई देखिएगा अगला टॉपिक है उंगलियों पर नचाना, ठीक ना। उंगलियों पर नचाने का मतलब क्या होता है, अपने वश में रखना। अब वाक्य प्रयोग करेंगे तो आजकल की नारियां प्रातः अपने पति को उंगलियां पर नचाती है। तो उंगलियों पर नचाने का मतलब क्या, अपने बस पे करना। उंगलियों पर नचाना इसका मतलब सिंपल से समझिएगा मेरे भाई, आजकल क्या चल रहा है कि नारियां प्रातः अपने पति को अपने बस में कर ले रही है, ठीक ना, उनको अपनी उंगलियों पर नचा रही है। तो वही चीज यहाँ पर है वश में रखना, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा अगला है कान पकड़ना। अब मेरे भाई कान कब पकड़ा जाता है, तो जब स्कूल में कोई गलती कोई व्यक्ति करता है, कोई लड़का करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कान पकड़िए, ठीक ना, अर्थात गलती मान लेना कि हमसे गलती हुआ, अब गलती नहीं होगा। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, अब मैं कान पकड़ता हूं कि किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, ठीक ना। तो यही मेरे भाई इस तरीके से मुहावरा बहुत ही आसान टॉपिक होता है, ठीक ना। अब आप सबको 12 बता रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी 12 में से ही पूछा जाएगा मेरे भाई, आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से लिखना होता है। अब यहाँ पे देखिएगा आप सबको क्या बताएं, कान पकड़ना। अब कान कब पकड़ा जाता है, तो मेरे भाई गलती मान लेना, अर्थात अगर गलती की क्षमा मांगनी है तो कान पकड़ा जाता है कि अब ऐसा गलती नहीं होगा। वही चीज वाक्य प्रयोग में लिख दीजिए कि अब मैं कान पकड़ता हूं कि किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, ठीक ना। अब देखिए अगला मेरे भाई 9वां क्या है कि छक्के छुड़ाना। अब छक्के छुड़ाना देखिए, गांव में जब कोई व्यक्ति हार कर आता है तो बोलता है कि छक्के छुड़ा दिया, ठीक ना, अर्थात हिम्मत तोड़ देना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि झांसी की रानी ने बड़े बड़े अंग्रेज सेनापतियों के छक्के छुड़ा दिए, ठीक ना। अब मेरे भाई देखिएगा, जो झांसी की रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप लोगों ने यह कहानी सुना ही होगा, ठीक ना। तो मेरे भाई झांसी वाली जो रानी थी वो क्या, बड़े बड़े अंग्रेज सेनापतियों के छक्के छुड़ा दिए। उसी को मेरे भाई कहते हैं छक्के छुड़ाना, मतलब हिम्मत तोड़ देना। तो बड़े बड़े सेनापतियों ने हिम्मत तोड़ दिए कि इनसे लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक ना। उसके बाद से मेरे भाई देखिएगा अगला है गूलर का फूल होना। अब गांव में क्या बोला जाता है कि गूलर का फूल हो गए हो। अब मेरे भाई गूलर का फूल सब कोई नहीं देख पाता है, ठीक ना, इसीलिए कहावत बन गया कि गूलर का फूल
फूल हो गए हो, अर्थात न दिखाई देना। अब गूलर का फूल नहीं दिखाई देता है तो उसका अर्थ भी लिखेंगे कि ना दिखाई देना, वाक्य प्रयोग करेंगे। अब लक्ष्मण जैसा भाई मिलना गूलर के फूल समान है। अब मेरे भाई लक्ष्मण जी, आप सबको पता ही होगा कि मेरे भाई राजा दशरथ जो थे केवल वो राम जी को ही वन भेजे थे, लेकिन वो साथ में अपने बड़े भाई का सेवा सत्कार करने के लिए वो भी साथ में वन चले गए अपने पिताजी से आज्ञा लेकर, ठीक ना। उनको नहीं भेजा गया था वन में लक्ष्मण जी को, लेकिन वो क्या किए, वो साथ में चले गए, ठीक ना। तो वही चीज बताया जा रहा है कि अब लक्ष्मण जैसा भाई मिलना गूलर के फूल के समान है। मेरे भाई आप सबको एक बात और बता दे, बताया जाता है रामायण के आधार पर कि जो लक्ष्मण जी थे 14 वर्ष क्या किए थे, राम के साथ वन में रहे थे, लेकिन वो माता सीता का कभी चेहरा तक नहीं देखे थे, ठीक ना। उन्होंने कभी चेहरा तक नहीं देखे थे माता सीता का। तो वही चीज यहाँ पे है कि गूलर का फूल होला न दिखाई देना, अब लक्ष्मण जैसा भाई मिलना गूलर के फूल समान है, ठीक ना। अब यहाँ पे अगला टॉपिक देखिएगा, खून का प्यासा होना। अब खून का प्यासा कब होगा कोई व्यक्ति, तो उसका लिखेंगे जानी दुश्मन, अर्थात तो जान के पीछे लग जाना कि इसका जान लेंगे तो लेंगे, उसी को कहा जाता है खून का प्यासा होना। और जब वाक्य प्रयोग करेंगे, रहीम और करीम आजकल एक दूसरे की खून के प्यासे बने हुए हैं। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी आप वो वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं अर्थ लिखकर। यहाँ पे रहीम और करीम आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं। जैसे मेरे भाई जब झगड़ा होता है, कोई सीरियस केस में जब झगड़ा होता है, तो वहां पे नहीं देखा जाता है कि इसका जान जाएगा या फिर नहीं जाएगा, कोई चीज हाथ में रहता है उससे मार देते हैं, ठीक ना, जान तक चली जाती है। तो वही चीज बताया जा रहा है कि खून का प्यासा होना मतलब जानी दुश्मन और जान का दुश्मन। और मेरे भाई रहीम और करीम आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं। तो 11 आप सबका कंप्लीट हो गया। अब अंतिम जो है मेरे भाई बरामा है, दाल में काला होना। दाल में काला, लोग कहते हैं दाल में काला है, इसका मतलब क्या मेरे भाई, रहस्य छिपा होना, अर्थात कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं इसके अंदर, उसी को बोला जाता है दाल में काला होना। और जब वाक्य प्रयोग करेंगे, राहुल के यहाँ पुलिस आई, जरूर कुछ दाल में काला है। अब भाई राहुल के यहाँ पुलिस आएगी, गांव के आपके घर के बगल वाले ही सोचते हैं कि कुछ दाल में काला है, अगर पुलिस आ गया तो बोलेंगे राहुल के घर पुलिस आया, कुछ दाल में काला। अगर कुछ बात ऐसी होगी तभी पुलिस उसके घर आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक ना। तो दाल का काला होना का मतलब क्या हो जाएगा, रहस्य छिपा होना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे, राहुल के यहाँ पुलिस आई, जरूर कुछ दाल में काला है। तो इतना बातें मेरे भाई आप सबको बताएं, 12 महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा, पहला है आम का आम गुठलियों का दाम। मेरे भाई आप सबको कमेंट में बताना है, ठीक ना। अब आप सबको 12 तो बता दिए, आप सबको पहले ही बताए कि ये रटने वाला टॉपिक नहीं है कि 12 रट लिए आपका 2 नंबर तैयार हो जाएगा। अगर आपको तरीका पता है लिखने के लिए, अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तभी आपका मेरे भाई कुछ हो पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बताए, आम का आम गुठलियों का दाम। अब भाई आम का भी दाम लिया जा रहा है और उसके गुठलियों का दाम लिया जा रहा है। अब आप सबको पता ही होगा कि आम तो काट कर दिया नहीं जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें मेरे भाई गुठलिया भी होता है। तो आम का भी दाम लिया जा रहा है, उसके गुठलियों का भी दाम लिया जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या होगा, वाक्य प्रयोग क्या होगा, आप सब बताइएगा। उसके बाद से मेरे भाई अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, कोई आपको अंगूठा दिखा दे, इसका मतलब क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक ना। और उसके बाद से चौथा है कटे पर नमक छिड़कना। अब यहाँ पे मेरे भाई आप सबको अर्थ बता दे रहे हैं, वाक्य प्रयोग आप सब कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। आम का आम गुठलियों का दाम, अर्थात मेरे भाई दोहरा लाभ कमाना। अगर कोई वस्तु है उसमें दोहरा लाभ कमाया जा रहा है, उसी को कहा जाता है आम का आम गुठलियों का दाम। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए वाक्य प्रयोग एक का बता देते हैं, मेरे रहीम ने चावल तो बेच दिया और उसका छिलका भी बेच दिया। मेरे भाई जो धान होता है, उस धान को मशीन में क्या किया जाता है, उसका छिलका हटाकर चावल बनाया जाता है। तो चावल तो बेच दिया उन्होंने चावल के लिए धान खरीदा था ना, तो चावल तो बेच दिया लेकिन उसका छिलका भी बेच दिया, उसी को बोला जाता है आम का आम गुठलियों का दाम, अर्थात दोहरा लाभ उठाना। अब उसके बाद से दूसरा है अंगूठा दिखाना। अब मेरे भाई अगर आपको पैसे की जरूरत है और किसी व्यक्ति पर ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वह व्यक्ति हमें पैसा देगा, और समय पड़ने पर अगर वो पैसा ना दे, उसी को मेरे भाई कहते हैं अंगूठा दिखाना। वाक्य प्रयोग आप सब लिखिएगा। उसके बाद से तीसरा है अपना उल्लू सीधा करना। मेरे भाई अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात यहाँ पर देखिए, दो लोगों के बीच अगर झगड़ा हो रहा है, ठीक ना, तो दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, वहां पे कोई व्यक्ति जा रहा है अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, अर्थात गलती उसी का है लेकिन वो बचना चाहता है और दोनों लोगों में झगड़ा लगाना चाहता है, ठीक ना, उसी को कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। और चौथा है कटे पर नमक छिड़कना। अब मेरे भाई अगर कटा है कुछ भी, उस पर जब नमक गिराएंगे तो क्या होगा, वहां पे दर्द जरूर होगा। तो कटे पर नमक छिड़कना, अर्थात अगर आपके घर कोई आपदा पड़ा है और आपके घर कोई डीजे साउंड ले जाकर बजाए तो क्या
क्या होगा, वहां पे मेरे भाई कटे पर नमक छिड़कने के बराबर है। तो आप सबको ये जो चारों बताया मेरे भाई, चारों का अर्थ उसके बाद से वाक्य प्रयोग आप सब तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई केवल वीडियो देखने से आप सबका नहीं नंबर कंप्लीट होने वाला है, उसके लिए आपको भी मेरे भाई मेहनत करना होगा। अब आप सबको 12 बताएं, आप तो समझ गए होंगे कि अच्छा मुहावरा लोकोक्तियां हम कर सकते हैं, हमें समझ में आ गया। तो समझ में आ गया, कर सकते हैं तो करके दिखाइए ना। 4 आपको ज्यादा तो बोले नहीं है, 4 ही करना है। अगर आप 4 कर लेते हैं तो आपको ये होगा कि बोर्ड एग्जाम में चाहे जो मुहावरा पूछा जाएगा अब हम कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से मेरे भाई इस चारों का आप अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिएगा। अगर मेरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बताइएगा, आप सबको बता देंगे किसी वीडियो में, ठीक ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप सबको मुहावरा व लोकोक्तियां लिखना रहता है, 2 नंबर मिलेगा मेरे भाई। और आप सबको पहले ही बताएं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, चाहे 1 नंबर वाला टॉपिक हो चाहे 2 नंबर वाला टॉपिक हो, आप सबको तैयार ही तैयार करना है। अगर आप सबको विषयों में 95 प्लस लाना है तो उसके लिए मेहनत करना होगा, और मेहनत मेरे भाई कड़ी मेहनत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिए हाँ तैयार हो गया तैयार हो गया। जो आपको 4-5 दिए और भी आप देखिएगा, आप गूगल से यूट्यूब से सर्च करके देखिएगा लोकोक्तियां और मुहावरे, उसको मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना सीखिएगा। आपके पास जो बुक होगा, बुक से मेरे भाई जो मुहावरा होगा उस मुहावरों को ज्यादा से ज्यादा आप मेरे भाई प्रयास कीजिएगा, और 1 नंबर 2 नंबर टॉपिक देखकर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक ना। और मेरे भाई जितना भी बताएं आप सब इतना जरूर तैयार कीजिएगा, ये पिछले साल का रिपीटेड प्रश्न बताया है, ठीक ना। और हिंदी का कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं, चाहे महत्वपूर्ण निबंध हो गया, पत्र हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, गद्यांश पद्यांश किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अपठित गद्यांश किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे हिंदी व फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। वहां पे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो होगा आप सबको मिल जाएगा, आप अपना वहां से तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।